Welcome again. This is last video of this lesson. Now I am explaining page number 19. टेक्स्ट बुक सामने रखना है और जो पॉइंट है मैं बता रही हूँ आपको वो पॉइंट लिखने हैं 20. सो इस वीडियो में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राज़ील के देखेंगे, यानी कितने वाटर बॉडीज़ हैं और कौन से रिवर्स हैं. इंडिया का मैंने आपको बताया गंगा इज़ द बिग रिवर, देन गोदावरी, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, तापी, all that. Then here we will see drainage of Brazil. As far as the drainage in Brazil is concerned, there are three major river basins: Amazon basin, Paraguay Parana system in the southwest, and São Francisco in the east part. So before starting this point, I want to tell you that Ganga river, it's a big river and it is fertile land portion. एल्वियम सॉइल की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है. इट इज़ अ स्पेशलिटी. द डिफरेंस बिटवीन अमेजोन बेसिन भी, उनकी लेंथ है वो भी बड़ी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस अभी बताऊंगी मैं कि गंगा रिवर जो लैंड पोर्शन फर्टाइल है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन भी ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि लैंड पोर्शन फर्टाइल. सो मेनी ऑक्यूपेशंस आर देयर. नाउ यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट अमेजोन बेसिन, सेकंड जो है नीचे पैराग्वे पैराना सिस्टम एंड साउ फ्रांसिस्को. इतना एरिया हमको देखना है. अभी देखो अमेजोन बेसिन में दिस अमेजोन रिवर इट्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट एंड मिड टू नॉर्थ अटलांटिक ओशन नियर द मराजो आइलैंड, एंड हियर पैराग्वे पैराना river system, and again its small tributary river is also there. Then Sao Francisco. So पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम को रूगवे रिवर भी है वहाँ पे, एंड साउ फ्रांसिस्को रिवर ये जो है वो आपको यहाँ पे मैप में दिख रही हो आपको. दीज आर द थ्री मेजर सिस्टम्स. देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राज़ील. इट्स यू कीप इन माइंड. इंडिया में आपको वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी रिवर जो है वो आपको ऐसे देखो वेस्ट फ्लोइंग नहीं दिखाई देती है. सब ये देखो ईस्ट फ्लोइंग ही है, इस तरफ जाती ही नहीं है. इसका रीज़न पता है आपको. यहाँ पे हाईलैंड, देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको एक भी नहीं है दिखाई देती. मैप को आपको ये ध्यान में रखना है आपको. सब रिवर से जो है वो ईस्ट की तरफ ही जाती है. देखो बी ड्यू टू द माउंटेन यहाँ पे, और वो दूसरे कंट्री में. दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ब्राज़ीलियन ड्रेनेज सिस्टम. देखो एंडस माउंटेन है इसकी वजह से. दिस इज़ अबाउट 230 meters. एज रिजल्ट अमेजॉन वॉश ऑफ द लोड सप्लाइड एंड इट फ्रॉम कैचमेंट एरिया. देखो अमेजॉन बेसिन इट्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वी फाइंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी, ट्रीज, एनी प्लांट्स. आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखती है. कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होता है और ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड को देता है. इतना थिक फॉरेस्ट है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो रिवर इतनी बड़ी है फिर भी यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं दिखाई देते क्योंकि थिक फॉरेस्ट. So this is the difference between a dense network of distributed which is characteristic feature of the river mouth area. यहाँ पे देखो अमेजोन collects its headwater from the eastern slope of Andes mountain in Peru. यही बताया मैंने आपको कि अमेजोन रिवर का जो वाटर है सबसे ज़्यादा आपको जो एंडस रिवर है माउंटेन है यहाँ पे देखो मैं मार्क करके बता रही हूँ आपको. यहाँ से ये जो पेरू में है वहाँ से इसका हेड वाटर आता है, मेन वाटर, और वो ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करती है. वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड डेवलप अलॉन्ग द माउथ ऑफ अमेजॉन. यहाँ पे वो जहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मीट करती है वहाँ पे आपको सीरीज ऑफ आइलैंड दिखाई देता है. और अमेजॉन इज़ अ ह्यूज रिवर. सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एट द माउथ. दिस इज स्पेशलिटी. वो इतना
यानी लेंथ इतनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो मराजो आइलैंड है, मैप फिलअपिंग के लिए आता है. बट it's very important, listen carefully, that when that Amazon river meets to North Atlantic Ocean, at that time उसका जो एरिया है वो डिवाइड हो जाता है. नियर अबाउट 150 किलोमीटर अवे, सी 150 किलोमीटर इतनी वो स्प्रेड हो जाती है. तो इसीलिए वो माउथ की जगह पे नो डेल्टा आर फॉर्म. Keep in mind, though river is big, but the area where she meet to North Atlantic Ocean is 150 किलोमीटर. इतना बड़ा है, इसलिए वहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखो मराजो आइलैंड है. मैप फिलअपिंग के लिए आता है, आपने ध्यान रखना है. और मैप फिलअप में ऐसे ही आपने अगर रिवर में निकालनी है तो आपको ऐसे ही निकालना है. सो मैप रीडिंग भी होता है और मैप फिलअपिंग भी होता है, इसलिए आपने ध्यान में रखना है. मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन. जनरली नेविगेशन यानी शिपिंग के लिए, ये देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन. आप शिपिंग बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे. बट डोंट फॉरगेट दैट दो इट्स अ water body is much, but still there is no living, means ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं, एग्रीकल्चर के लिए सॉइल फर्टाइल नहीं, थिक फॉरेस्ट, इसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है. नाउ पैराग्वे पैराना रिवर सिस्टम देखना है आपने. सो यहाँ पे देखो मैप में भी आपको दिखाई देना है. 3.4 फिगर में देखो आप. The two rivers are located in the southwest part of Brazil. Both the rivers form the catchment of River Plate in Argentina. अर्जेंटीना में जाती है वो बाद में ब्राज़ील से. दिस टू रिवर्स एंड रिवर रुग्वे, यहाँ पे देखो रिवर रुग्वे भी है. इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड कलेक्ट देयर हेड वाटर फ्रॉम द साउदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. वो जो है कहाँ से हेड वाटर कलेक्ट करती है, वो हाईलैंड है, प्लेन एरिया से ऊपर. ये देखो हाईलैंड में मार्क करके बता रही हूँ आपको. जो प्लेटो से, ये देखो प्लेटोस क्रिएट होते हैं वहाँ पे, यहाँ से रुग्वे देन पैराग्वे रिवर्स, उनका हेड वाटर है, मेन वाटर वहाँ से कलेक्ट करती है और वो अर्जेंटीना में बाद में. बोथ द रिवर्स फॉर्म द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में उनको अनदर नेम है, क्या बोलते हैं, प्लाटा रिवर. ये ध्यान में रखना है आपने. क्योंकि वो तीनों रिवर मीट होती है, अर्जेंटीना में जाती है. आप मैप देखो 3.4, और वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है. देन थर्ड वन इज साओ फ्रांसिस्को. सब ज़्यादा कुछ आपको रिवर ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखनी है, इजी है, आप ध्यान में रखना है. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील. यहाँ पे देखो मार्क करती हूँ मैं. द एंटायर बेसिन ऑफ द रिवर इज विद इन ब्राज़ील. बाकी आप रिवर देखोगे तो कोई दूसरे कंट्री में जा रही है, लेकिन ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है वो पूरी ब्राज़ील में ही ओरिजिनेट एंड देन टर्मिनल टू द ओशन. सो इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड. सो which portion is captured here? Eastern. The river is navigable for a distance of about 250 किलोमीटर. 250 किलोमीटर नेविगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. देन ब्राज़ील ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स. यहाँ पे देखो आप मैप में देख सकते हैं. रिवर परनिबा एंड रिवर इपेक्रू, दीज आर द रिवर्स, शॉर्ट रिवर्स. दे आर ऑल्सो आप मैप में देख सकते हैं. So these are the three major water bodies, Amazon basin, then Parana-Paragua river system and Sao Francisco. सबसे ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान में रखना अपने इंडिया का ही है. ये तीनों जो है सिर्फ आपने नाम स्पेलिंग करेक्ट ध्यान में रखना है. और ये कीप इन माइंड कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर एक भी नहीं है. ऑल द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पूछना है. गुड लक.